आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल SPS इन्फिनाइट क्लासेस में। और आज हम लोग ट्रिगोनमेट्री का एक बेहतरीन क्लासेस चल रहे हैं जिसका नाम है ट्रिगोनमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ों को उठा के जानते हैं कि सबसे पहला जब सर्कुलर फंक्शन है, मतलब जो भी ट्रिगोनमेट्रिक होगा, ये जो हम लोगों का एक प्लेन फिगर जो होता है, ये चार पार्ट में जो बटा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये थर्ड और ये फोर्थ। ये चार क्वाड्रेंट में बटा हुआ है, जिसको यदि ये सर्कल का बात करें, एक ये सर्कल इसमें बना हुआ रहे, और इसमें हम लोग ये सारा फंक्शन जो ट्रिगोनमेट्रिक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारा चीज लें, किस क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, उन चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। उससे जानने से पहले हम सभी लोगों को पता है क्या होता है कि ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन हम लोग मानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/H, कॉस थीटा होता है B/H, और टेन थीटा होता है, क्या होता है, P/B। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों को ये तीन चीज पता है। जनरली हम लोग ये आसानी से हम लोग इतना चीज याद रखते हैं, और इसको हम लोग याद रखते हैं। वो जनरली हम लोग को बताया जाता है था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा याद रखना, हिंदुस्तान हर्रा भर्रा, हमने बताया था पिछले क्लास में। और इसको हम लोग रेशियो में कर देते थे, और इसी का नाम है साइन थीटा, इसका कॉस थीटा और इसका टेन थीटा। इतना चीज हम लोग याद रखते थे। और इन तीनों का अपोजिट यदि करते हैं रेशियो, ये अपने ऑटोमेटिक जब ट्रिगोनमेट्री का शुरुआत हुआ होगा तो उस समय जब ये ट्रायंगल बना होगा, उसी समय ये सारा चीज करके देखा होगा जो इसका साइंटिस्ट होगा उन लोग ने, तो इसका अपोजिट किया, तो इसका नाम रखा, जैसे हम कर दे H/P, फिर कर सकते हैं H/B और फिर B/P। तो इन सभी का अपोजिट नाम जो इसका नाम रखा, क्या रखा, कोसेक रखा गया, कोसेक थीटा। इसका नाम रखा गया सेक थीटा रखा गया, और इसका रखा गया कॉट थीटा। तो यहाँ से जो ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन जो बनता है वो 6 हम लोगों का आता है। 3 ठो को हम लोग जो उसका अपोजिट नहीं लेते हैं, उसको जैसे ये 3 ठो सीधा हम लोग मानते हैं, और 3 ठो ये जो फंक्शन है इसको अपोजिट मानते हैं। इतना चीज हम लोग पहले भी जानते हैं। अब यहाँ से एक चीज समझ में आता है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो कोसेक थीटा इसी का अपोजिट है। मतलब ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, जो फॉर्मूला बन के आता है 1/कोसेक थीटा, ये होता है। कॉस थीटा इक्वल टू अपोजिट है जिसका 1/सेक थीटा का अपोजिट है। और इसी प्रकार ये जो टेन थीटा है इसको लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक चीज और जानते थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 1 क्यों आता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अभी हमने देखा कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, P/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। ठीक है, अब हम लोग जानना चाह रहे हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे है। ये दो चीज हम लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब एक चीज, जब ये जितना भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन का, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, इस बेसिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं। साइन थीटा कॉस थीटा वहीं लगा रहे हैं जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसे स्थिति में राइट एंगल ट्रायंगल जब बनता है तो यहाँ मान लेते हैं ये 90 डिग्री मेरा थीटा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये थीटा कोई एंगल है, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं, और ये हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, जब ये तीनों चीज हम लोग लेते हैं तो इसका एक पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को पता है, क्या होता है
कि एच स्क्वायर इजल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक किसी भाई को कोई आपत्ति तो बता, नहीं दिक्कत है। अब आगे यहाँ से चलते हैं कि अपने मन से हम लोग जानते हैं कि इक्वल का सिंबल जहाँ रहे दोनों तरफ हम लोग किसी भी चीज से डिवाइड कर सकते हैं। तो इन तीनों जो रेशियो हम लोग इस फार्मूला में लाने के लिए किसी भी चीज से डिवाइड कर सकते हैं। पी बी एच जो तीन ठो चीज है, तीन साइड है ट्रायंगल में, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हम लोग एच स्क्वायर से मान लिए डिवाइड कर दिए, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ से समझ में आता है ये एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। और पी बाय एच इसको लिख सकते हैं पी बाय एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं बी बाय एच का होल स्क्वायर। ये 1 आ गया इक्वल पी बाय एच को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आया क्या कि 1 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा। ये एक तो हम लोगों का फार्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन के आता है। यहाँ तक किसी भाई को कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा फार्मूला, यदि हम एच स्क्वायर से ना डिवाइड करके यहाँ हम डिवाइड करें कि एच स्क्वायर इजल टू था क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिवाइड कर दें ये पूरा को पी स्क्वायर से, किससे डिवाइड कर दें, पी स्क्वायर से। तो पी स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो ये एच बाय पी का होल स्क्वायर लिखेंगे, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या लिखेंगे, यहाँ पर पी से डिवाइड कर रहे थे बी बाय पी का होल स्क्वायर। कोई आपत्ति यहाँ तक समझने में, ठीक है। और एच बाय पी किसको बोलते हैं, एच बाय पी देखो इसका अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट किसको बोलते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं कोसेक थीटा का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझना, एक स्टेप गायब कर रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस और बी बाय पी को क्या लिख सकते हैं, बी बाय पी हम लोगों को पता है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय बी। तो इसका अपोजिट यदि हम बी बाय पी करते हैं तो ये हो जाता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से दूसरा आइडेंटिटी बन के आया कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। और इसी प्रकार सिमिलरली अब तुम लोग सारा को बी स्क्वायर से भाग देकर निकाल लेगा कि बी स्क्वायर से भागा देंगे तो आ जाएगा क्या कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये हम लोगों का तीसरा आइडेंटिटीज आ जाएगा, सेकेंड फर्स्ट। 3 ठो फार्मूला जो ये डिवाइड करके हम लोगों का आया ये रेशियो से। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। यहाँ तक नोट करना चाहता है तो नोट कर। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को पता है कि क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट बनता है कोई भी प्लेन फिगर में। इसको फर्स्ट को समझते हैं, इसको सेकंड समझते हैं, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ठीक है जी। अब जब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात होता है तो यहाँ भी जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 फंक्शन जो भी पढ़े हैं वो सारा यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। जब सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगा मतलब थीटा का एंगल वैल्यू आएगा, जैसे साइन थीटा यहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री जब रहेगा तो वो सारा पॉजिटिव। अभी तक हम लोग 90 डिग्री तक पढ़े, सब पॉजिटिव आता है कि नहीं, लेकिन 120 डिग्री चल जाएंगे, 90 से प्लस हो जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो 120 डिग्री में देखेंगे कौन कौन वैल्यू प्लस होता है, कौन कौन माइनस होता है। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, यही 2 वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगा। बाकी इसके अलावे जो भी होगा 4 छोर जो बचा ये सब नेगेटिव होगा। बाकी जो बच गया वो क्या होगा, नेगेटिव, याद रखना। यहाँ पर तीसरा क्वाड्रेंट में 10 और
कॉट। टेन थीटा और कॉट थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे वैल्यू नेगेटिव। समझ में आ रहा है इतना चीजें? कोई दिक्कत नहीं। चौथा क्वाड्रेंट में चले, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर कॉस थीटा और इसका जो अपोजिट होता है सेक थीटा, यही सब प्लस में होगा, बाकी सारा नेगेटिव। कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ तक किसी भाई को कोई आपत्ति नहीं? ये सभी ये पॉजिटिव में रहेगा। अब इसको आद कैसे करेंगे? तो एक ट्रिक होता है, हम लोग याद रखते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रह जाएगा जी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब कॉलेज से पहले क्या होता है, स्कूल जाना पड़ता है कि नहीं पढ़ने के लिए? तो आफ्टर ए से याद रखना ऑल, ए से ऑल मतलब सारा पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव। एस से याद रखना साइन थीटा, और इसका जो अपोजिट होता है कोसेक थीटा, अपने याद रह जाएगा अपोजिट वाला। ये सारा क्या होगा? पॉजिटिव। कोई समस्या नहीं। टी से याद रह जाएगा क्या होता है? टेन थीटा और इसका अपोजिट कॉट थीटा, यही सब पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ सी से याद रहेगा क्या? कॉस थीटा और इसका अपोजिट सेक, ये सभी प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। कोई समस्या है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये बताता फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई आपत्ति यहाँ तक? नहीं। यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या नहीं? अच्छा, ये नहीं समझ में आया तो एक और तरीका याद करने का हम बताते हैं। याद रखो, किसी का नाम सचिन होता है नहीं? याद रखना, आया सचिन, या तो संदीप, मेरा नाम संदीप है, संदीप भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। सिद्धेश्वर भी लिख सकते हैं, जिसका नाम मान लेते हैं संदीप ही लिख। आया संदीप टीवीएस चलाकर, टीवीएस से गाड़ी होता है, टीवीएस चलाकर, BMW चला के आएगा। पहले पढ़ लो, बढ़िया नौकरी ले लो, फिर BMW जाना। अभी तुम लोग साइकिल से आन काफी है, ठीक है। आया संदीप टीवीएस चलाकर, ठीक। तो यहाँ से ये से समझ में आता है कि ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। यस से समझ में आया कि साइन थीटा और इसका अपोजिट कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये बताता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बताता है सेकेंड, थर्ड और ये कहाँ कहाँ कौन क्वाड्रेंट में होता है वो बताएं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हमने बताया था कि जो मैथ होता है घड़ी के अपोजिट चलता है, जैसे वॉच और मैथ दोनों अपोजिट है कि नहीं, तो उसी प्रकार अपोजिट मैथ चलता है। जैसे घड़ी का सुई किधर से चलता है, इधर से, लेकिन मैथ स्टार्ट किधर से करेंगे, इधर से। कोई समस्या यहाँ तक? यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? टी से क्या समझ में आएगा? टेन थीटा, कॉट थीटा। कोई आपत्ति यहाँ तक? ये सभी क्या होगा? प्लस में होगा, पॉजिटिव। और सी से यहाँ समझ में आ जाएगा कोस थीटा और सेक थीटा। दोनों ट्रिक समझ में आया? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आया संदीप टीवीएस चलाकर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्वाड्रेंट समझ गए कहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब जैसे रहा कि साइन माइनस थीटा नेगेटिव में रहा तो क्या होगा? कॉस माइनस थीटा तो क्या होगा? टेन माइनस थीटा तो क्या होगा? और इन सभी का अपोजिट कोसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, टेन कॉट माइनस। मतलब नेगेटिव में मेजरमेंट करें, यदि क्वाड्रेंट ये मेरा है, यहाँ से पॉजिटिव ले रहे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पॉजिटिव में ले रहे थे, हम लोग वैल्यू पॉजिटिव लिख रहे थे। लेकिन नेगेटिव में लेंगे, इधर लेंगे तो क्या होगा? जैसे साइन माइनस थीटा, तो ये कौन क्वाड्रेंट में आ जाएगा? ये नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों को पता है केवल कौन पॉजिटिव होता है?
फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक, यही दो पॉजिटिव होगा, यही दो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। मतलब ये फॉर्मूला बनेगा माइनस साइन थीटा, ये सिर्फ रहेगा क्या कॉस थीटा, ये क्या रहेगा माइनस टेन थीटा, और ये रहेगा माइनस कोसेक थीटा, ये रहेगा क्या सेक थीटा, और ये हो गया यहाँ तक ये फॉर्मूला सब यूज होगा, याद रखना। कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं। समझ में आया कैसे कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है? ठीक है, बहुत अच्छा। एक और यहाँ से और फार्मूला याद रखना, 3-6 और फार्मूला हम लिखते हैं। यहाँ तक ये लिख लेगा जी, लिख लो यहाँ तक और